हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? नया हफ्ता है, अ न्यू वीक हैज स्टार्टेड विथ लॉट्स ऑफ न्यू hopes, new promises and new studies, new reference and definitely 7 stages of economics फिर से शुरू है आपके लिए। 7 easy steps of economics जिसमें आप और नए नए फन फैक्ट्स सीखेंगे। इकोनॉमिक्स के और ज़्यादा पॉइंट्स आपको इलेबरेट किया जाएगा। यू विल एबल टू अंडरस्टैंड और डिटेल्स एंड माइनरिटीज़ एज पर योर टर्म्स, एज पर इकोनॉमिक्स की जो भी सब्जेक्ट है, आप जो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट की पार्ट्स आप लेसन्स वाइज आप जो भी कर रहे हैं, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको काफ़ी सारा हेल्प ऑलरेडी मिल रहा होगा, आपको पॉइंट्स समझने में, पॉइंट्स की डिटेल समझने में, एग्जाम्पल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डेली टू डेली लाइफ पे, ये सारा कुछ आपको इस सेशन के थ्रू, इस वीडियोस के थ्रू ज़रूर सीखने को मिल रहा है। एंड आई एम श्योर माई स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी ब्राइट, दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर, दे आर ऑल वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ देयर फेवरेट सब्जेक्ट। आपको पता है अभी जुलाई की टाइम है, ख़त्म हो गई है जुलाई, सो नाउ अगस्त हैज़ स्टार्टेड। दिस मंथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे एंड देयर वुड बी लॉट ऑफ एट प्रेजेंट जैसे हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, and since we are already doing the statistics subject now, so you must understand कि इस time government are taking a very great help of statistics to understand कि कैसे इस बार ये लोग अपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। इन बिटवीन ऑल दिस पैंडमिक, इन बिटवीन ऑल दिस डाई हार्ट एंड डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट कि जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हम सबको मिल जाए, बी इट यू, बी इट अस, ईच एंड एवरी वन, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। इस इंडिपेंडेंस डे वी मस्ट सेलिब्रेट free of this pandemic and everyone should be vaccinated. I am sure since it is a monsoon time, my fellow students, my dear students अपना तबीयत की, अपनी सेहत की ध्यान रख रहे हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं आज की सेशन को। स्टैटिस्टिकली कि लास्ट 3 सेशंस में हमने जो पहले 2 सेशंस 3 सेशंस ऑलरेडी कर लिए हैं, उसमें वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ लाइफ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, उसका फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द 2 टाइप्स, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, importance of statistics for the political government, for the economy, how important it is, ये हमने सारा सीख लिया। अभी तो we are already aware कि advantages of statistics क्या है, but since every coin has 2 flip point, one is good and one is evil, one is necessary and one is evil, statistics is also a necessary evil. So let us understand the limitation of statistics today, what are the evil of statistics, what are the actual standpoint and saturation point of statistics, और जो side हमें definitely use नहीं करना है but we must understand, ताकि आगे जाके आप strategist बने, economy के बारे में सोचिए, economist बने, या इकोनॉमी की और अच्छे से जाने, आप अपने डेली टू डेली लाइफ में जाने। तो द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अभी सेशन प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. So this limitation of statistics, there are 5-6 points, so you must understand that statistics results are only truly on an average. Though was the first thing that the limitation of statistic emphasize is, unlike other natural sciences whose results are universally true, statistical laws are not always accurate. Statistical estimates are only true on an average and not on an individual basis. So the first limitation of statistics क्या है? The first limitation of statistics is like unlike other sciences, जो universal truth है, जो universal laws पे हम जो depend करते हैं, जो laws of physics हो गया या chemistries की जो equations हो गए, maths की जो equations and reactions हो गए, maths की जो formulas है, they are all scientifically based and they are 100% correct. But the worst part of statistics is it is not universally true. There can the point varies, the approximation varies, the statistics interpretations also depend from person to person. 85% हो सकता है कि सबके साथ मिल जाए, but then there is that 15% which is approximation, which is on average and which is not on any individual basis. What is the second point? The second point of statistics is statistics laws are not exact.
Since statistical laws are based on probability, the inferences derived are often approximations and not exact like inference based on scientific laws. तो statistics laws are not exact in the sense, इसके मतलब यही होता है कि जो भी हम statistical जो भी हम statistics की data हम collect करते हैं, फिर interpret करते हैं, पहले analysis करते हैं, तो ये किसी perfect या किसी perfect line पर depend नहीं करती. It's not like the law, it's not like the law of Newton that every reaction has an equal and opposite reaction. तो इसमें कोई particular science नहीं है, इसमें कोई particular point नहीं है, इसमें कोई particular references नहीं है. And what are the other phenomena? The other limitation of statistics are statistics does not study qualitative phenomena. The worst problem of statistics is it doesn't study any limitations, any qualitative phenomenon like honesty, like poverty, like welfare, like beauty. They cannot be measured directly, because to study a statistics, the quantitative phenomena has to be very important. जब तक आपके पास quantitative measurement नहीं है, आपके पास numerical values नहीं है, आप उस data की ना mean mode medium निकाल सकते हो, ना इसको किसी और के साथ compare कर सकते हो, ना उसको आप statistically analyze and interpret कर सकते हो. So therefore qualitative characteristics cannot be studied in statistics. Then what are the other causes? What are the other limitations? There is another limitations of statistics, and that is statistics does not deal with any individual facts. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि statistics हम किसी एक बंदे को लेके, एक पेड़ को लेके, एक फिनोमिना को लेके, एक environment analysis को लेके हम नहीं कर सकते. It is always an aggregates of facts. It's deal only with aggregates of facts and give no importance to individual item. For example, marks of one student does not constitute statistics, but the average marks of class of students have a statistical relevance. तो क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स हम किसी सिंगल पर्सन के लिए, किसी सिंगल इवेंट के लिए, किसी सिंगल प्रोग्राम के लिए, किसी सिंगल पॉइंट में हम उसको नहीं डील करते. इट इज़ नॉट डील ऑन अ इंडिविजुअल फैक्ट्स. अब कहीं नहीं सुनोगे जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं ना, जैसे आप देखोगे, आप जस्ट टीवी ओपन करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इतने परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन लग गए हैं, इतनी परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन बाकी है, रूरल में इतनी परसेंटेज नहीं हुआ है, या हमारी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में इतनी परसेंट ऑफ वैक्सीनेशंस हो गया. वी जस्ट कीपिंग अ वन पॉइंट इन एग्जांपल. जैसे पैंडेमिक के भी जब सिचुएशन था, तो वी कैन नॉट डील विद वन इंडिविजुअल फैक्ट. हम किसी हर घर में जाके और हर बंदे का हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकते. वी हैव टू एग्रीगेट अ फैक्ट, वी हैव टू टेक अ मास इनटू कंसिडरेशन, और फिर हमें उसकी हम एग्जाम्पल निकालते. तो ये एक तरीके के जितने अच्छे है कि यू गेट टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द एंटायर सिचुएशन और एंटायर व्यू और एंटायर मास. प्रॉब्लम ये है कि ये किसी एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल को लेकर डील नहीं करता है. Then statistics can be misused. Yes, this is one of the very great limitations also, because अगर किसी wrong person के हाथ में, wrong motivated person के हाथ में चले गए, wrong manipulated पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में चले गए, किसी ब्यूरोक्रेट्स के पास चले गए, या किसी एसोसिएशन के पास चले गए, who want to misuse this, who want to misuse this program, who want to misuse the statistical data, they can do it very easily. So therefore statistics data can be misused by wrong motivation persons, as data can be manipulated to draw any type of conclusion. For example, government often manipulate poverty figures to show lower number of people below the poverty line. Yes, this is very true. It's not only true with Indian government, but I'm sure with all developing countries, even the countries like USA, Europe, या आपकी ऑस्ट्रेलिया हो गया, कोई भी मॉडर्न वेल डेवलप्ड इकनॉमी हो गया, जहाँ पे कंट्रीज़ जहाँ पे भी हो गया है, दे डेफिनेटली मिसयूज. कोई नहीं बताना चाहते कि व्हाट इज़ एक्चुअली पॉवर्टी फिगर, व्हाट इज़ एक्चुअली पीपल बिलो द इनकम लाइन, व्हाट इज़ एक्चुअली पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफन मैनिपुलेट्स. गवर्नमेंट ऑफ ऑल countries, of all states, of all continents definitely manipulate with this situation. तो फिर हमने आज लिमिटेशंस में क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ लिया कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल फैक्ट्स,
statistics can definitely be misused. Then statistics results are only true on an average, and statistics laws are not exact. इनका कोई particular law नहीं है, कोई universal truth नहीं है, कोई measure नहीं है. Statistics only depend on an average, on an approximations, on the point of accuracy. Now, what are the distrust of statistics? It refers to lack of confidence in statistical methods and statements. Since itni limitations in statistics, therefore definitely there are lot of people, lot of association, lot of individuals भी हो गए, lot of political parties भी हो गए जो हम statistics में completely believe नहीं कर सकते. We have a lack of confidence in that statistical methods and statements. And the basic cause is what? The cause is due to the improper use of statistical tools by irresponsible person having incomplete knowledge of statistical methods, use of unrealistic assumptions, deliberate misuse of statistics, and ignoring limitations of statistics. So the basic cause for distrust of statistics is definitely there are definitely irresponsible people who are incomplete. They doesn't actually understand the importance of statistical method, or how to derive the interpretation, how to derive the analytical analysis of the statistical method. Then there are use of unrealistic assumptions. We assume and then come to a conclusion. So those 3-4 assumptions among the 5 assumptions can definitely be a bit of unrealistic, unlogistics, and not proven with the facts, since it doesn't have any universal law or any universal truth in it. Then the deliberate misuse of statistics by wrong people. If it is wrongly used, if you have a dual motivations or a motivation to malign something or do something evil, then definitely you can misuse the statistical data and ignoring the limitations of statistics. तो अभी हमने क्या पढ़ लिया मेरे स्टूडेंट्स? पहले हमने कर लिया लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और हमने फिर कर लिया डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. आई एम श्योर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ के आप बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि सिंस स्टैटिस्टिक्स की एडवांटेज कितना है, स्टैटिस्टिक्स के डिसएडवांटेजेस क्या है, और हमें कैसे स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने हैं, हमें कैसे स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस को समझने हैं. And then we have to conclusion of the statistics हमें किस हद तक, किस पॉइंट तक हमें यूजफुल हो सकती है और किस पॉइंट तक हम उसको छोड़ना चाहिए. Then one of the another thing that you should keep in mind is that the statistical methods are not substitute for a common sense. Statistics method जो है it is definitely a scientific method, a scientific cause. तो इसको हम किसी common sense मतलब इसका कोई substitute नहीं है. आपके जो common sense है उसका substitute statistics नहीं है. We have to definitely keep in mind the statistics data should not be believed blindly. They should not be believed blindly because there are 100% chances that they can be misinterpreted or misused. The statistical data may involve personal biasness, a person who is who have a wrong motivation, a person who have a malign motivation to do the inaccuracy or get the interpretation as per their need, as per their association need, or may be subjected to manipulations for one's selfish motives. तो हमें ये ज़रूर ये सारी चीज़ें डेफिनेटली माइंड आउट करनी चाहिए व्हेन वी आर गोइंग थ्रू any statistical data, when we are getting any interpretation of statistics, be of it government, be of it economy, be of it for a business person, be of it any production, any point, any products, or be it anything. जब भी हम लोग statistical methods हम लोग involve करेंगे और इसकी interpretation को हम execute करेंगे, but we should always keep these few things in mind that we will not believe it blindly because there are chances it can be misinterpreted. There are chances that it will involve personal biasness and subjected to manipulations of one's selfish motives. Moreover, statistical data and methods are also subject to error committed by an investigator while serving and collect data. जो हम data भी collect करते हैं उसमें कोई 100% truth नहीं है कि the 100% data that we have collected is completely true, completely accurate data हमने accumulate किया है और उसके ऊपर हम survey कर रहे हैं. There is chances that people will manipulate, there is chances that people will malign, and there are definitely chances कि 100% accuracy आपको data में नहीं मिलने वाला है. Thus, one should use his or her common sense while working with a statistical method.
तो माय स्टूडेंट्स, जब भी आप स्टैटिस्टिकल मेथड को इन्वॉल्व करो कोई किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में, चाहे आपकी लेटर ऑन स्टेज व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर जॉब और योर प्रोफेशनल करियर और योर वर्क फोर्स, योर वर्क टूल्स और इन योर पर्सनल लाइफ, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि प्लीज़ डोंट लीव बिहाइंड योर कॉमन सेंस. Common sense has to be there, or statistical method should not be believed blindly. तो आज हमने ये सारे कुछ लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स सीखे. कुछ हमने लिमिटेशंस के साथ साथ हमने ये भी पॉइंट हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिक्स को हम 100% बिलीव नहीं कर सकते. देयर आर लॉट ऑफ इनएक्यूरेसीज, देयर कैन बी लॉट ऑफ पर्सनल बायसनेस और मे बी द सेल्फिश मोटिव्स. और इसका जो डेटा होता है और इसका जो सर्वे होता है, देयर आर चांसेस दैट दे आर नॉट 100% ट्रू. तो जब भी आप लोग स्टैटिस्टिक्स को पढ़ोगे, जब भी आप लोग स्टैटिस्टिक्स को समझोगे, जब भी आप लोग स्टैटिस्टिकल मेथड को इन्वॉल्व करोगे, डेफिनेटली प्लीज़ मेक दिस पॉइंट इन योर माइंड कि आप हमेशा अपनी कॉमन सेंस को भी साथ में लगाओगे और स्टैटिस्टिक के ऊपर 100% बिलीव नहीं करोगे. तो आज इसके साथ ही हमारे ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फेलो मेट्स. आपके जो भी आसपास की इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है जिसको ज़रूरत है, जो हर टाइम दे कांट गो टू ट्यूशन्स, दे कैन नॉट अफोर्ड फॉर दिस ट्यूशन्स ऑल्सो, जो इकोनॉमी में भी क्लासेस भी मिस कर गए हो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके रह गए हो, तो आई एम श्योर कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, जो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जो हम इलाबरेशन कर रहे हैं, ये ज़रूर आपको हेल्प आएगा. आपको ज़रूर इस पॉइंट से समझ में आ जाएगा कि कैसे इकोनॉमिक्स को आप पॉइंट वाइज आप इलाबरेशन कर सकते हो. कि जैसे मैं अपनी हर क्लासेस में कहती हूँ, हर सेशन में कहती हूँ कि इकोनॉमिक्स की जो पॉइंट्स है, आपको ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है. पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद ही अपने आप इलाबरेट कीजिए. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट विल बी डेफिनेटली ईजियर फॉर यू टू गो विद द फ्लो, टू इलाबरेट कीजिए. अपनी डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल लीजिए, ताकि द एग्जाम्पल इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड. और जो आपसे समझ रहे हैं या एग्जामिनर जो आपके पेपर पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ईजी होगा ये समझने के लिए कि यू हैव अंडरस्टैंड द पॉइंट. तो इसके साथ ही आज हमने स्टैटिस्टिक्स की पूरी जो चैप्टर है, द मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमने ख़त्म कर लिया. अब हम अगले सेशन में इसका समरी कर लेंगे, एक बार ओवरऑल एक बार देख लेंगे हमने किस किस पॉइंट पे जॉट डाउन किया है. और इसके साथ जैसे हम क्वेश्चन आंसर की सेशंस करते हैं वो भी करेंगे. आपके कोई पॉइंट्स हो तो उसको भी हम पता करेंगे कैसे हम इसको आगे कर सकते हैं. आपको कुछ डिफ़िकल्ट आ रही हो, कुछ ही पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रही हो, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए. मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं मेरा पर्सनल मेल आईडी पे. अगर आपके कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं वो पॉइंट को नेक्स्ट सेशन में ज़रूर बात करूँगी, ताकि आपको कुछ दिक्कत ना आए. तो आज के साथ हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं. बी हैप्पी, डू स्टडी, डू टेक नोट्स ऑफ दिस रेफरेंसेस. आपको कहीं पे भी रेफरेंस की ज़रूरत हो तो ये मेरे ख्याल से आपको ज़रूर काम आएगा. और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. बी हैप्पी, विल मीट वेरी सून. टिल देन, टाटा, गुड बाय, टेक केयर.